तेलंगाना में मौजूद बहस बने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर रियासत भर में सनसनी मची हुई है। आज साबिक वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह केसीआर कालेश्वरम कमीशन के सामने हाजिर हुए। कमीशन के चेयरमैन जस्टिस पी चंद्र घोष और सेक्रेटरी मुरलीधर की निगरानी में तकरीबन 50 मिनट समाअत हुई। केसीआर ने समाअत के दौरान कमीशन के अरकान की जानिब से पूछे गए तमाम सवालों के जवाब दिए। कई दस्तावेजात और खतूत भी कमीशन को पेश किए। जिस वक्त केसीआर कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर हुए, बिहार के भवन पहुंचे तो उस वक्त सैकड़ों बीआरएस कारकुन भी वहां पहले से मौजूद थे। इस दौरान बीआरएस कारकुनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। हालात पर काबू पाने के लिए बीआर के भवन के बाहर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि केसीआर ने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से 45 लाख एकड़ अराजी को पानी सप्लाई किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसको सिर्फ 4 साल के अंदर तामीर किया गया। आज मौजूदा कांग्रेस हुकूमत सिर्फ सियासी साजिश के तहत केसीआर को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। केसीआर साहब ने जो काम किया, केसीआर जी ने जो काम किया पिछले 10 सालों में तेलंगाना में, शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद आज तक कोई राज्य में ऐसा काम नहीं हुआ। 2014 में तेलंगाना में जो हाल था एग्रीकल्चर का और आज जो हाल है एग्रीकल्चर का, चाहे वो पानी की बात हो, पानी की सहूलत की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो रैतु बंधु जैसे एक रेवोल्यूशनरी स्कीम की बात हो, इतिहास में इससे पहले आजाद हिंदुस्तान में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस कदर काम नहीं किया। कोई और देश में अगर ऐसा ही काम होता तो शायद उनको एक बहुत बड़ी पुरस्कार, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन रिकग्निशन भी मिलता। पर अनफॉर्चुनेटली आज तेलंगाना में और भारत में हाल ये है कि दोनों बीजेपी और कांग्रेस मिलके एक साजिश रच के आज केसीआर जो प्रोजेक्ट बनाए, दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट, वर्ल्ड्स लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, 4 साल में जो बनाया गया कालेश्वरम, जिसके अंदर आज 45 लाख एकड़ को पानी मिलता है, उसको आज बदनाम करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ राजनीति फायदा के लिए स्मीयर कैंपेनिंग चालू है। इसके अलावा आज कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कमीशन को भी शायद सच्चाई अभी तक समझ आ गई होगी और हमें उम्मीद है कि जो भी सवाल किया जाएगा, जो भी सवाल पूछा जाएगा, उसका भरपूर जवाब केसीआर जी देंगे और तेलंगाना की जनता भी कांग्रेस और बीजेपी को भरपूर जवाब देगी। आगे बीआरएस रुकन असेंबली केपी विवेकानंद गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी साबिक वज़ीर आला केसीआर को बदनाम करने की साजिश रच रही है। आज केसीआर कालेश्वरम कमीशन के रूबरू हाजिर हुए तो उन्होंने कमीशन की जानिब से पूछे गए तमाम सवालों के जवाब दिए। आज पीसी घोष कमीशन का जो इंक्वायरी पर हमारा पार्टी के लीडर केसीआर साहब को बुलाया गया, हम जो बात दिए उस बात के ऊपर हम हाजिर हुआ। बस यही बात है, पीसी घोष कमीशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में इंक्वायरी के लिए डाला गया केवल 100 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन पीसी घोष कमीशन को 100 दिन से लेकर तकरीबन 400 दिन तक उनके एक्सटेंड करते आया। केवल इसके पीछे क्लियरली अपन समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमीशन है। इसमें कुछ बात है ही कि नहीं है। आउट ऑफ 239 पिलर्स केवल 2 पिलर्स सिंक हुआ। इसके रिपेयर करने के लिए सरकार को मन नहीं है। केवल पॉलिटिकली केसीआर साहब को डिफेम करने के चक्कर में एक कमीशन के एक्सटेंशन करते हुए आया। बीजेपी लीडर कोंडा विश्वेश्वर राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर का सेहरा केसीआर को जाता है, क्योंकि केसीआर ने इस प्रोजेक्ट की तामीर में अहम रोल अदा किया है। अब अगर ये मुनहदिम हो गया है तो इसके लिए भी केसीआर ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने खुद इसका डिज़ाइन तैयार किया था। अगर कोई इंजीनियर इसकी मुखालफत करता तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। कोंडा विश्वेश्वर राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में जो रकम बर्बाद हुई, इसके लिए भी केसीआर जिम्मेदार है। Was a regional party fighting for the regional interest of Telangana. Subsequently, it became Kalvakuntla Family Samiti. It became a one-man show.
everything was decided with the family. But when it came to Kaleshwaram, no family member was involved, only KCR and nobody else was in charge, involved. And involvement from the beginning, naming Ambedkar Sujala Shravanti Pranahita Chevela project by renaming Ambedkar's Pranahita Chevela, which was a Congress party irrigation project. He renamed